नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शाम के 5 बज चुके हैं और ये वक्त है तरकश का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे है आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर। पहुंचेंगे खबरों की तह तक, तो शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के। दो सितंबर से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इस सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने अलग अलग मोर्चे पर अपनी रणनीति तैनात कर दी है, तैयारी कर दी है। और इसी के चलते बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए अलग प्लान तैयार किया है। जहां मध्य प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश के 60 लाख मुस्लिम समाज के लोगों में से 5 लाख लोगों को बीजेपी सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा है, वहीं अब बीजेपी के मुस्लिम समाज के लोगों को बीजेपी में शामिल किए जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से कट रहे हैं, जिसका जवाब खुद मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया है और कांग्रेस पर उनके समाज के लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस पार्टी बलगलाती है। किस तरीके से बरगलाती है? वोट बैंक की वजह से। वोट बैंक चाहिए उनको, इस बात से बलगलाती है। कैसे, क्या डर दिखाती है क्या? डर नहीं, मतलब बलगलाना का मतलब ये होता है कि किसी तरह से उनको बलगला के और अपनी साइड वोट लेना। जी हाँ। झूठा डर दिखाना क्या? डर नहीं, डर एक अलग चीज होता है। मतलब आपके साथ ये होगा तो ये होगा तो ये होगा, इस तरह से करती है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ। वो झूठ होती है। क्या झूठ होती है? झूठ होती है, क्यों नहीं? मुसलमान गुमराह हो जाता होगा। गुमराह रहता। आज बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं भैया, तो उनके साथ तो आज तक कुछ बात हुई नहीं ऐसी। क्यों नहीं हुई बताइए? अगर ये पार्टी कह रही है कि ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं, क्या कुछ भी तो नहीं करते? राष्ट्रवाद और जो देश की मुख्य धारा है वो आज मोदी जी के साथ है और इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती, जो कांग्रेस की नीति है वो मुसलमानों को भड़काने की है। वो भड़काती है दंगे के नाम से या भारतीय जनता पार्टी से डराती है। मगर जब भारतीय जनता पार्टी के करीब जाओ तो आपको भारतीय जनता पार्टी में बहुत सी खूबियाँ हैं और उसी खूबियों के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी, आज हम भी 2 बार चुनाव पार्टी से लड़े हैं पार्षद का, हमें लोग वोट देते हैं और समाज का काम करते हैं तो लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस डरी हुई है। देखिए, वो तो हर हथकंडे अपनाएगी, लेकिन क्या है कि अब इस देश का मुसलमान माननीय मोदी जी की और माननीय अपने मोहन यादव जी की सरकार में पढ़ लिख गया, समझदार हो गया, शिक्षित हो गया है। माननीय मोदी जी का जो एक आह्वान था कि मैं चाहता हूं कि देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, इसी की वजह से आज मतलब ये कि मुसलमान पढ़ लिख गया है, IAS हो गया, IPS हो गया, कहीं स्कूल खुलना है, कॉलेज खुलना है, रोकती है ना। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना भाई, वो नहीं चाहती ना कि उसका वोट बैंक खिंच ले। लेकिन अब मुसलमान शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी का दिखाती है। उसके डर दिखाने से अब क्या होगा? जितने राष्ट्रवादी मुसलमान हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं। आज हिंदुस्तान के 50 लाख सदस्य मुस्लिम सदस्य भारतीय जनता पार्टी सदस्य ले रहे हैं। क्योंकि जमीन खिसक गई। उन एक तरफ एक समय ऐसा था जब वो दावा करते थे कि SC की सीट यानी कांग्रेस की सीट, ST की सीट यानी कांग्रेस की सीट, ऐसा दावा करते थे। आज वो दावा करने की स्थिति में नहीं है कि कोई SC की सीट आपकी है क्या, कोई ST की सीट ऐसी है क्या। हर सीट को कभी ना कभी हमने जीता है और लगातार जीता है, कई बार जीता है, तो इसलिए अब उनके दावे तो सब हो गए खत्म। अब वो थोड़ा बहुत बचा के कि कुछ बच जाए, इसलिए समाज में भ्रम फैलाने का काम करते। कोई नहीं बचने वाला। जब उनको मालूम है कि भारत का विकास होना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होना है, इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके पार्टी की ताकत को बढ़ाएंगे।